हाय गाइस, दिस इज सार्क्यू। और आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जो नीट एग्जामिनेशन होती है, नीट जो एग्ज़ाम होता है वो आखिर होता क्या है, वो एग्ज़ाम की कैटेगरी क्या है, उस एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या है, उस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या होता है, वो एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है और कौन कौन से लोग उस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं और यकीन करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई दूसरा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीट के लिए। आपको ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो में आपको सारी ट्यूटोरियल दी जा रही है कि नीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें आज मिलने वाली है। तो गाइज आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज नीट? अगर हम नीट के बारे में बात करें तो नीट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट का ये फुल फॉर्म होता है। और जो ये एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार का एक एजेंसी है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। तो एनटीए के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। अगर एग्जाम के ड्यूरेशन का बात करें तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 20 minutes का होता है। और ये एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होते हैं, शिफ्ट्स 1 और शिफ्ट्स 2, यानी दो एग्जामिनेशन 1 डे होता है। ठीक है, तो 2 शिफ्ट्स में होती है और दोनों का आपका टाइमिंग जो ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 20 minutes का ही होता है। अगर हम आगे बात करें तो एग्जामिनेशन जो होता है ना वो ऑफलाइन होता है। एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है जो एमसीक्यू में, एमसीक्यू एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और ये इसकी कैटेगरी को, इसके सेक्शन को बांट दिया गया है। आपके जब पेपर होंगे तो उस पेपर में आपके कैटेगरी को बांट दिया गया है, सेक्शन में अलग अलग सेक्शन को बांट दिया गया, यानी 2 सेक्शंस आपको पेपर मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेगा एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, यानी 35 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस ही क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? यानी 35 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 10 ही बनाने होते हैं, 10 पे ही वर्क करना होता है। 5 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब साफ तौर से आपको पास कराने की ये दी जाती है ताकि आप पास हो जाए, आप नंबर उठा लें। तो यहाँ क्लियर हो गया। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो 200 होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होती है जिसमें से आपको बनाने होते हैं 180। कितने बनाने होते हैं? 180 बनाने होते हैं। 20 जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं यहाँ पे है ना 15, यानी 10 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं पर सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट जो होता है ना वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो 5 5 5 5 और 5, यानी 5 × 4 = 20। तो 20 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा होते हैं। और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं डील हो पा रहा है तो आप इधर उधर से करके अपना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 35 क्वेश्चन से जो सेक्शन से ए है इसमें आपको 35 to 35 आपको टच करना होता है। ठीक है, तो 180 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं जिसमें से 200 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा होते हैं, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन टच नहीं करना होता है। आप जो भी क्वेश्चंस टच नहीं करें, मतलब कि 15 क्वेश्चन दे रहा है तो 15 इंटू अगर 4 का बात करें तो 60, तो 60 क्वेश्चंस आप में 60 क्वेश्चंस आपको टच करना है और इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस नहीं बनाने होते, यानी 40 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर हम सब्जेक्ट का बात करें, इस एग्जामिनेशन की अगर सब्जेक्ट का बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। और बायो में बात करें तो बायो को 2 भागों में बांटा, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जूलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि ये क्राइटेरिया नीट एग्जामिनेशन में बांट दिया गया है कि फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, और केमिस्ट्री से आपके भी 45 क्वेश्चंस होते हैं, बोटनी से भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको सॉल्व। और ये 45 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चंस अगर आपका सही हुआ तो आपको 4 मार्क्स मिलता है। अगर आपके 1 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, जो टोटल मिला के 2720 के करीब होते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है नीट का उसमें आपको 720 के करीब लाना होता है।
यानी फुल मार्क्स जो होता है वो 720। और इतना अगर आप इतना के लिए हम लोग फाइट करते हैं कि इतना मेरे को नंबर लेके आना है। इतना तो खैर नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को आ भी जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। तो आपकी जैसी प्रिपरेशन होगी वैसे आपका नंबर आता है। और यहाँ पे है कि 1 - 1, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, 1 क्वेश्चन आपने क्या किया, गलत किया, तो आपका 1 माइनस हो जाता है, मतलब कि 1 मार्क आपके कट जाते हैं। तो इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी, सीधे सीधे बोल रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको ध्यान से सोच समझ के आपको क्वेश्चन टच करना होता है, ताकि निगेटिव मार्किंग न हो। नहीं तो एक नंबर मतलब 1 नंबर अगर आपने माइनस कर दिया तो आपका पता नहीं कितना रैंक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना। अगर हम नीट चैप्टर्स के बारे में बात करें, नीट के कितने कितने चैप्टर्स होते हैं, तो अगर नीट के चैप्टर्स के बारे में बात करें तो 97 चैप्टर्स होते हैं। नीट एग्जामिनेशन में 97 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर टॉपिक्स की बात करें तो 320 टॉपिक्स से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यानी 97 चैप्टर्स हैं, या टॉपिक्स बोले तो 320 टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस। अगर इस सबको कैटेगरी में बांटा जाए तो बायो को अगर हम लेते हैं तो बायो में 38 चैप्टर, बायो से 38 चैप्टर्स या 128 टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो 31 चैप्टर्स बट 98 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में 28 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आप कह सकते हो 100 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कैटेगरी वाइज अगर बांट दिया जाए तो आपको इतने मिलेंगे, आपको बायो में इतने क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन और फिजिक्स में इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी नीट जो है वह क्लियरिफाई कर देता है कि हम इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस पूछेंगे और इस चैप्टर से पूछेंगे, हम इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछेंगे और इस सब्जेक्ट से और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाती है। और अगर आप सही डायरेक्शन पे हो, अगर आप सही तरीका से इन सारी चीज़ों को अगर आप देख लेते हो तो यकीन मानो आपका नीट निकल जाएगा। और आपका नीट अगर निकल जाएगा तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस पक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एज, अगर एज की बात करें, इस एग्जामिनेशन में एज की बात करें तो एज जो होता है ना, तो मिनिमम एज इसको 17 रखा गया है। एनटीए ने नीट एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम एज है वह 17 ईयर्स रखा है। लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं दिया है। आप जितने आपका उम्र हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तब इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें कि कभी कभार हमारे ख्याल में ये आता है कि हम कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, तो एनटीए ने इस एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए नो लिमिट, अटेम्प्ट्स को भी हटा दिया। आप जितने अटेम्प्ट्स में देना चाहें आप अटेम्प्ट्स में दे सकते हैं। आपको बस अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को नीट से ही पढ़ाई करनी है, नीट एग्जाम निकाल के ये सारी काम करनी है, तो आप अटेम्प्ट्स दीजिए, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। और आप बेहतर रैंक लेके आइए और रैंक ला के बेहतर कॉलेज आप ले सकते हैं। अगर सीट्स की बात करें कि नीट के बाद अगर आप कितने आपको सीट्स मिलेंगे, सॉरी नीट के बाद नीट एग्जामिनेशन में कितने सीट के लिए हम लोग नीट एग्जाम देते हैं, ओके, किस कोर्स के लिए। तो कोर्स जो हमारा है वो एमबीबीएस है। कोर्स हमारा क्या होगा, हम एमबीबीएस के लिए फाइट करते हैं। और पूरे भारत में अगर एमबीबीएस का बात करें अभी तो आपके पास 91,415 सीट्स है, यानी 91,415 इतने सीट्स एमबीबीएस में है। उसी तरीके से अगर हम बीडीएस की बात करें तो 26,949 आपके पूरे भारत में सीट्स हैं, यानी 26,949 इतने सीट्स के लिए हम लोग बीडीएस के लिए फाइट करते हैं। वहीं अगर बीएमएस का बात करें तो बीएमएस में भी अभी थोड़ा सा लोचा है। बीएमएस में लोचा क्या है कि नीट बोलता है कि मुझे नीट के थ्रू ही बीएमएस आप करें, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हों जो नीट का क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, वो विदाउट नीट भी एडमिशन्स ले लेते हैं। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नीट एकदम मांगते हैं कि नीट का स्कोर अगर बेहतर है तो बीएमएस कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि वे लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके भी एडमिशन्स ले लेते हैं। खैर आप कोशिश करिए नीट में स्कोर लाने की और नीट में स्कोर ला के बीएमएस करने की। अगर बीएमएस की बात करें तो 52,720 सीट्स हैं पूरे भारत में, उसके लिए आदमी फाइट करता है। और एक जो होते हैं पशु चिकित्सक, यानी एनिमल जो ये होते हैं, एनिमल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए पूरे भारत में 520 सीट्स हैं,
पूरे भारत में, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो इतने कोर्सेज के लिए और इतने सीट्स के लिए आप नीट एग्जाम देते हैं, और नीट एग्जाम देने के बाद से आपको जो कोर्सेज समझ में आता है, आप जिस कोर्स के लिए आप तैयारी करते हैं, आपको जो कोर्स करना होता है वो कोर्स आप लेते हैं। स्पेशली आप जानते हैं कि इन सारे कोर्सेज करने के लिए आप बनते क्या हैं, कोर्सेज करने के बाद आप बनते हैं डॉक्टर। यानी जेन्युइन तरीका से अगर हम बात करें ओवरऑल, तो एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको नीट एग्जाम देना होता है। यही कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे, और उसके लिए बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एनटीए ने बहुत बेहतर काम करके नीट पूरे भारत में लागू कर दिया कि आप सिर्फ एक नीट एग्जाम देके, और आप भारत के किसी कोने में आपको जितना रैंक है उस रैंक के हिसाब से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, देन यू कैन गो। ये बेहतर। तो डॉक्टर बनने के लिए नीट देना जरूरी होता है। अगर एग्जामिनेशन के लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज जो होते हैं ना, वो 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होते हैं, 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होते हैं। और इसके परसेंटेज का मार्क्स की बात करें तो 12 में, सबसे पहले तो 12 में आपको पीसीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए, मैथ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पीसीबी में यानी जनरल कैटेगरी का अगर है तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके मार्क्स स्कोर कार्ड में कम से कम 50% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो आपको 40 या 45 के करीब आपको होने चाहिए। यानी मैक्सिमम आप ले सकते हो 45% अगर आपके मार्क्स हैं, ओबीसी में है या एससी, एसटी में है, तो आप नीट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है। एक और चीज है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मान लो कि आपने नीट एग्जाम दे दिया, और नीट एग्जाम देने के बाद से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम 620 प्लस नंबर लाना होगा। और अगर 620 प्लस नंबर नहीं आया तो फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आप वही ओबीसी में हैं तो कम से कम आपको 500 प्लस 550 के करीब आपको नंबर लाना होगा। अगर उतना नंबर नहीं आया तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपको 450 के करीब नंबर लाना होता है। अगर हम बात करें पासिंग की, कि भाई आप कितने में पास हो सकते हो, कितना रैंक ला के आप पास हो सकते हो, कुछ लड़कों का ये हिसाब होता है कि उनको किसी भी हालत में नीट निकालना होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नीट से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कुछ ऐसे होते हैं कि वो निकाल के विदेश भी जाना चाहते हैं। तो अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसका जो पासिंग परसेंटाइल था, पासिंग मार्क था, वो था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 116 पे गया था। इसका कट ऑफ कितना गया था? 116 पे गया था। वहीं अगर एसी और एसटी की बात करें तो 93 पे गया था। ये इसका कट ऑफ मार्क्स था। अगर आप एसी एसटी कैटेगरी को हो तो आप 93 मार्क्स भी अगर ला दोगे तो आपका नीट निकल जाता है। फिर आप बाहर में किसी जगह पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, आप प्राइवेट में एडमिशन लेने लायक एलिजिबल हो जाते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 100 जो 16 मार्क्स है वो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अगर आप इतना मार्क्स ला देते हो नीट में तो आपका मतलब आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए कि आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। बट गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल सकता। हाँ, यहाँ हो सकता है कि आप बाहर जा सकते हो, विदेशों में जाके आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये रहा थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहा, और हमने अभी तक इस वीडियो में यही जाना कि नीट क्या है, नीट के क्राइटेरिया क्या है, नीट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसके बारे में हमने डिटेल रूप से जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैप्टर हैं नीट के, ये जो चैप्टर्स आप दिख रहे हैं कि 97 चैप्टर्स हैं और 320 टॉपिक्स जो हैं ना, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके तहत नीट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी एडमिशन से जुड़ी, इवन अगर कोई भी एग्जामिनेशन से जुड़ी कोई भी वीडियोस अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बेहतर रूप से आप जाने कब और कैसे किस तरीके से क्या क्या करना है। थैंक यू।